हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल फ्रेंड पर। दोस्तों मैं परवेश कुमार, मैं आपके लेकर आया हूँ खास और एक इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको आज भी आप अपने प्ले स्टोर पर कभी भी किसी ऐप को डाउनलोड या अपडेट करने जाते हो तो वहाँ पर आपको ये इशू देखने को मिलता होगा जो इस टाइम पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वेटिंग फॉर डाउनलोड, या एक और एरर का मैसेज आता है। तो वो आप कैसे रिसोल्व कर पाएंगे, कैसे इसको ठीक कर पाएंगे, मैं आपको आज ये बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसके लिए चलते हैं फटाफट से अपनी वीडियो। दोस्तों वेटिंग फॉर डाउनलोड के ऑप्शन को आप बड़ी इजीली जो ठीक कर सकते हो, और इसमें जो और भी एरर्स आते हैं उनको भी आप ठीक कर पाएंगे। तो मैं कैसे ये आप कैसे कर पाएंगे, आपको आज मैं यही बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक आप समझ जाएंगे कि आपके प्ले स्टोर में आप क्या परेशानी आती है, क्या एरर्स आते हैं, क्या आपके जो है आपके ऐप्स को ये जो है इंस्टॉल नहीं करता है। वेटिंग फॉर डाउनलोड काफ़ी देर तक यहाँ पर आ जाता है, कभी कभार तो काफ़ी मिनिमाइज सी प्रॉब्लम होती है जो आपको पता भी नहीं होती है। तो चलिए कर लेते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए अपने प्ले स्टोर में जाएंगे तो आपको कोई भी ऐप मान लीजिए आपने लगा रखा है डाउनलोड, पर वो डाउनलोड नहीं होता। जैसे कि ये मैंने अपडेट करा तो ये नहीं हो रहा है, तो ये भी दिक्कत यहाँ पे दिखा रहा है वेटिंग फॉर डाउनलोड। तो यहाँ पर वेटिंग फॉर डाउनलोड की जो प्रॉब्लम आ रही है ये आप कैसे रिसॉल्व करेंगे समझिए। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आपको ये 3 डॉट दिख रहे होंगे, आपको इन पे जाना है। ठीक है, ये 3 डॉट ऊपर की साइड, इस पे जाने के बाद आपको जो है माई ऐप्स एंड गेम्स के अंदर जाना होगा। ठीक है, तो माई ऐप्स गेम के अंदर आने के बाद आप यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपके जो ऐप्स या गेम है वो ऑटो अपडेट पे तो नहीं लग रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, जी हाँ दोस्तों, ऑटो अपडेट पे लगे हुए हैं। जब भी ये कनेक्ट होते हैं वाईफाई या नेट से तो ऑटो अपडेटिंग होने लगती है। इसलिए जो हम उस ऐप को तुरंत ही अपडेट करना चाहते हैं उसे अपडेट नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये ऐप्स ऑलरेडी ऑटो अपडेट पे लगे होते हैं। तो इसीलिए दिखाता है कभी कभार कि ये डाउनलोडिंग आपकी पेंडिंग में है या वेटिंग फॉर डाउनलोड का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको करना, काफ़ी बार आपका चल रहा होता है, तो आप इन सबको स्टॉप कर लीजिएगा। उस टाइम पे स्टॉप करके आप डायरेक्ट जाइए और उस ऐप को जो डायरेक्ट इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, जैसे ये हुआ है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं अपने मान लीजिए यूट्यूब पर आ गया दोबारा से। अब मैं इसको अपडेट पे लगाऊंगा ना, मैंने ऑल स्टॉप कर दिए हैं, उसके बाद मैं इसको अपडेट पे लगा देता हूँ। तो देख सकते हो आपके सामने बहुत इजीली तरीके से ये यहाँ पे अपडेट होने लग गया है। तो आपको जो सबसे पहले करना क्या है, सारे ऐप्स जो भी हैं तो आपको इनको जो है स्टॉप कर देना होता है। स्टॉप का ऑप्शन आ जाता है वहाँ से। और मान लीजिए आपको ये बार बार प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसके लिए एक सेटिंग्स करिए, बहुत ही बेटर रहेगी। आपको जाना है फिर से 3 डॉट पर और नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सेटिंग्स, तो आपको सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है ऑटो अपडेट ऐप। तो आप अगर आपका ओवर एनी नेटवर्क पर हो तो इसका मतलब है अगर आपका फ़ोन कभी भी आपके डेटा या वाईफाई के नेटवर्क के संपर्क में आता है, मतलब उससे कनेक्ट हो जाता है, तो आपके जो ऐप्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट होने लगेंगे। जो भी आपके ऐप्स में अपडेट आ रखे होंगे वो ऑटोमेटिकली अपडेट पे लग जाएंगे। अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन पे कर देते हैं तो ओवर वाईफाई ओनली, मान लीजिए आप जब भी वाईफाई के कनेक्ट में आते हैं, वाईफाई से अपने फ़ोन को कनेक्ट करते हैं, तब आपका जो एप्लीकेशन है जितने भी सारे हैं ये आपके जो भी अपडेट आ रखे हैं वो अपडेट होने लगेंगे। मगर आपको करना क्या होगा, डोंट ऑटो अपडेट पे इसको क्लिक कर देना है, ये बिल्कुल बेस्ट रहेगा। इसे क्लिक करने से आपका क्या होगा, आपके जो ऐप हैं आप जब चाहोगे जब अपडेट कर सकते हो। जैसे कि मैं आ जाता हूँ वापस और मुझे यहाँ पर जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद माई ऐप्स एंड गेम्स में तो मैं खुद अपडेट कर सकता हूँ। तो मुझे एक एक करके जिसको भी करना है उसको मैं कर सकता हूँ, मैं सारों को नहीं करूँगा क्योंकि उससे फ़ोन का स्पेस भी भर जाता है और हमारा डाटा भी जो है जल्दी से यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो मान लीजिए ये प्रॉब्लम आपकी नहीं आ रही है, आपकी कोई दूसरी प्रॉब्लम है जिससे की वजह से आपका जो है अपडेट नहीं हो पा रहा है, आपने सब कुछ करके देख लिया उसके बाद भी नहीं हो रहा है, तो आपको करना क्या होगा, आपको सेटिंग्स में जाना होगा अपने फ़ोन की। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको अपने ऐप्स वाले फोल्डर में जाना होगा जहाँ भी आपके फ़ोन में ऐप्स वाले होंगे। तो ऐप्स में जाने के बाद आपको सिस्टम ऐप्स, मैनेज ऐप्स, टूल ऐप्स, तो आपको मैनेज ऐप्स में आपको सारे ऐप आपके मिल जाएंगे। यहाँ पे ऐप मिलने के बाद आपको सर्च कर लेना है अपना प्ले स्टोर। ठीक है, प्ले स्टोर, तो देख सकते हो पी लिख दोगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा प्ले स्टोर। ठीक है, तो ये आपका गूगल प्ले स्टोर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आने के बाद आपको करना क्या होगा, सबसे फर्स्टली आपको जाना है स्टोरेज पर। स्टोरेज पर जाने के बाद आपको के बाद सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाला आप देख रहे होगे, फोर्थ जो ऑप्शन है चेस वाला। ठीक है, आपको इसको कर देना होगा चेस। अगर आप चेस कर दोगे तो आपका जो ये यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका जब भी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, क्लियर चेस करने के बाद भी अगर आपका वर्क नहीं कर रहा है तो आप फिर एक ही चीज़ इसमें कर सकते हैं जिससे कि आपका 100% श्योर हूँ मैं कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो आप कर सकते हैं इसको क्लियर डाटा। तो आप क्लियर डाटा कर दो यहाँ से एक बार और आपका बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाने वाला है। तो क्लियर डाटा कर दोगे ना आप, तो बट आपकी उसमें से ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पर जो है आपसे दोबारा लॉगिन करने के लिए बोलेगा आपके प्ले स्टोर में। बट आपके जो प्ले स्टोर में प्रॉब्लम आ रही होगी वो एकदम रिसॉल्व हो जाएगी, वो एकदम सही हो जाएगी। आई होप दोस्तों मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अगर आपको जब भी कोई परेशानी आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, मैं आपको वहाँ से बता दूंगा। ठीक है,
और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्या पता उन्हें भी यही परेशानी आ रही हो, उससे उसकी भी हेल्प हो जाएगी और हमारी भी। और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब दोस्तों और बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।